नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं नगर निगम में। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहां वर्तमान मेयर श्री सौरभ थपलियाल भैया हैं, जिनका कार्यकाल संभालते ही युवाओं में अलग ही तरह का जोश देखने को मिला। सबसे पहले भैया से जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका कार्यकाल स्टार्ट हुआ तो आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए शहर की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी और आपको इसका निस्तारण आपने किस तरह से किया, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे। शहर के अंदर एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था और कुछ पार्क बनाने के काम जी कुछ ऐसे कि उनके बच्चों को खेलने के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पैदल चलने के लिए जी और ऐसे के लिए पार्कों की व्यवस्था करनी थी। ये कुछ बड़े काम थे। जी भैया, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने अभी कार्यकाल आपको कभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी आपको कितना टाइम हुआ होगा सर? 1 साल से ऊपर हो गया जी, अभी तो आपका कार्यकाल बाकी है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपका कार्यकाल अभी चल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे आपने शहर में सबसे बड़ा बदलाव जो आपके द्वारा किया गया, तो आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, अभी पिछले बार हरेला पर्व पर जी हमने एक पखवाड़े में 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए। जी इसके अलावा हमने 20 पार्कों से ज़्यादा हम बना चुके हैं इस समय, जी अभी इसी 1 साल के कार्यकाल में। और साफ़ सफाई के लिए लगातार निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा हम लोग जो नदी नाले, इनमें भी साफ़ सफाई, जल भराव की समस्या के लिए इनमें भी हमारी टीम काम कर रही है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे देहरादून में 100 वार्ड हैं, तो इसमें अलग अलग ही क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं आती होंगी, तो सर आपने इन 100 वार्डों को किस तरह से कंट्रोल किया, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। हमारे पार्षद जो हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहते हैं जी और उनके माध्यम से जो समस्याएं वो सॉल्व कर सकते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं तो वो यहाँ लेके आते हैं। यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि वो समस्याएं सॉल्व हो जाए। जी इस प्रकार से। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे युवा बेरोज़गार हैं या महिलाएं हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नया नगर निगम वगैरह कुछ कर रहा है इस तरीके से महिलाओं के लिए और मतलब युवाओं के लिए कुछ ऐसा योजना है? देखिए, यहाँ पे ऐसी कोई योजना हमारे में तो ऐसे नहीं है। बस इतना है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भर्ती है वो ऐसी हमारे कोई अभी तक खुली नहीं, तो यहाँ से तो हम कोई रोजगार वैसे दे नहीं सकते। मतलब जब भविष्य में कोई योजना आ रही है इस तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? निश्चित तौर पे ऐसी कोई योजना आएगी तो ज़रूर इसमें विचार किया जाएगा। जी सर, एक चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, देहरादून में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, तो सर इसके लिए आपके द्वारा कुछ सख्त कार्रवाई वगैरह कुछ इस तरीके से? देखिए, इसके लिए हम पुलिस के जो अपने अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, बाकी अधिकारीगण हैं, उनके साथ एक बैठक करके और इस विषय में विचार कर सकते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब बरसात का सीज़न अब शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा आप कुछ इस बारे में, जैसे जल भराव की समस्या वगैरह जिस तरीके से आप बताना चाहेंगे। देखिए, हमने जो नाले हैं, नालियाँ हैं, इनको साफ़ सफाई करने का काम इनमें चालू हो गया है। जी जो नाले हैं इनकी साफ़ सफाई, इनमें जो गाद, इनमें मलबा, कचरा, पॉलीथीन वगैरह, ये जो पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकालने का काम हम लोग अब मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी 8 जगह पर जेसीबी मशीनों, बॉब कट मशीनों के माध्यम से हम लोग लगातार इस कार्य को कर रहे हैं और अभी तक टनों के हिसाब से हम कचरा, गाद वगैरह इससे निकाल चुके हैं और इस कार्य में लगातार हम और अभी तेज़ी कर रहे हैं। बरसात से पहले पहले हम नदी नाले का जो स्तर है वो स्तर को और नीचे लेके जाएंगे ताकि जो पानी है निर्बाध रूप से बह सके और घरों के अंदर ना घुसे। जी सर, आपसे इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग हैं जो नदी नालों में कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, तो सर आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर वहाँ के लिए हमने उनको वहाँ पर जन जागरण करने का काम किया है
साथ ही हमारे सुपरवाइज़र वगैरह ये लोग सब इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर छोटी जो रिक्शे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ वहाँ जा नहीं पाती हैं कूड़ा जो उठाने वाली, तो वहाँ पे छोटे रिक्शों के माध्यम से वहाँ पे कार्य हो सकता है। तो वहाँ पे छोटे रिक्शे वगैरह का प्रबंध हम लोगों ने किया है। ठीक है सर, जी। थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने सुना हमारे साथ ही सौरभ तुपलियाल भैया, और मैं भी लोगों से यही आशा करूंगी कि जैसा सर का कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल रहे, और माता रानी से यही आशा करूंगी कि सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।